हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आता है? आप एक तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, है ना, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप स्कूल, जैसे क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप जागते हैं। इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट्स अ प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। डू और डच। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है डू और डच। ओके, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। हमने बताया था डू और डज का हमेशा यूज किस में करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, डू और डज को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, डू और डज का कैसे हम यूज करते हैं? डज हमने पहले बताया था, डज का प्रयोग जब हम नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। कैसे यूज करते हैं? डज का होता है मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या होता है? ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है? ही, सी, इट। ठीक है, हमने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट। ओके, तो क्या है? ही, सी, इट। ही, सी, इट। ओके, क्या क्या है? ही, सी, इट। ये आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं डू, डू किसके लिए? डू क्या होता है? डू आता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए क्या होता है आपका? ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है? हमने बताया था फर्स्ट पर्सन में आई आता है ना, आई है, वी है, यू है, यू सेकंड पर्सन। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? आई, वी, यू, मैं, हम, आप या तुम। यू का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट में बोल देंगे तो आप, छोटा होता है तो यंगेस्ट तुम, हम, वी, मैं, आई। ऐसे ही, सी, इट के लिए तो हमेशा हमने बताया था वह और यह, यही यूज होता है। ठीक है, एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक और आता है जिसका हम यूज करते हैं दे, THEY। इसका मतलब होता है बी। ये दे जो होता है, इसका मतलब क्या है? डू में यूज होता है, डू के लिए यूज करते हैं हम इसको भी, लेकिन ये क्या होता है? प्लूरल होता है। ये प्लूरल होता है, ये भी थर्ड पर्सन के लिए आता है। थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल पर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं, या क्या वह स्कूल जाता है?
क्या वह स्कूल जाता है। ये हो गया प्रश्नवाचक। क्या वह स्कूल जाता है। हमने बताया था इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है, क्या के लिए क्या आएगा, वह थर्ड पर्सन है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है, जाता क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जाता में, ठीक है। ऑब्जेक्ट में स्कूल है, वह क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। इसमें कैसे यूज करेंगे, क्या के लिए क्या यूज करेंगे, डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमेशा हम डज यूज करते हैं। जैसे ही सी इट के लिए हमेशा हम जो है डज यूज करेंगे, ठीक है। डू का यूज हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है, आई वी यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है दे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह स्कूल जाता है, तो ये डज सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी ये क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। डज ही जाता है तो क्या है मेल, जाती है तो क्या हो जाता, शी। ओके बच्चों, तो क्या हुआ डज ही, ठीक है। अब क्या आएगी वर्ब गो, ऐसे ही यस नहीं लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या हो गया, डज ही गो टू स्कूल। ओके, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसमें क्या क्या है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या होगा वर्ब हुआ फर्स्ट फॉर्म, ओके। टू क्या हुआ प्रीपोजिशन, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, डू या डज का हम यूज करते हैं क्या, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं हम, क्या वे, हिंदी में लिखना था इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या वे कॉलेज जाते हैं। अब इसमें देख रहे हो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या वे कॉलेज जाते हैं, ये प्लूरल के लिए आता है, ओके। वे आया है ना, प्लूरल के लिए आता है। तो हमने बताया था जब थर्ड पर्सन प्लूरल है तो क्या रहेगा, डू का यूज करेंगे हम। तो पहले क्या आएगा डू, क्या आएगा डू, और बे के लिए हमने क्या बताया था दे, बे के लिए हमने क्या बताया था दे, डू दे, डू दे। अब क्या आएगा वर्ब, अब क्या है वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, डू दे क्या आएगा गो, डू दे गो क्या आएगा, डू दे गो टू कॉलेज, ठीक है। क्या वे कॉलेज जाते हैं, डू दे गो टू कॉलेज, टू प्रीपोजिशन, गो वर्ब, कॉलेज ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। समझ में आया, वेरी सिंपल है। ये हमने दो चीज़ दिखाया है इसमें, अभी एग्जाम्पल में थर्ड पर्सन सिंगुलर उठाए हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल उठाए हैं। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसमें ही सी और इट का यूज करते हैं, है। ये भी थर्ड पर्सन है बट ये क्या है प्लूरल है, क्या है प्लूरल है, तो इसमें क्या है दे का यूज किए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, क्या
जाते हैं। तो क्या एग्जाम्पल है, क्या आप स्कूल जाते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है ये। क्या फर्स्ट हम बताया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में क्या आता है, डू। डू यू गो टू स्कूल, क्या आएगा, डू यू, तुम मान लो या आप मान लो, टू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। ये वर्ब हो गई, प्रीपोजिशन हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, डू यू गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में बताने जा रहे हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, पूछ रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन। सो क्या बताया था, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। ओके, ये आपको समझ में आया अच्छी तरह से। हमने पहला एग्जाम्पल दिया, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। फिर हमने सेकंड एग्जाम्पल दिया, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ओके, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मिलते हैं विद नॉट के साथ में। क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं, नहीं का यूज करेंगे हम जो है, ठीक है। मिलते हैं, अब हम बताने जा रहे हैं नॉट का, कैसे हम इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह नहीं सोता है, क्या वह नहीं दौड़ता है, क्या वह नहीं जागता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल। फॉर्मूला क्या लगेगा, सुनिए। फॉर्मूला लगता है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसमें नॉट का यूज किया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हम नॉट का बताने जा रहे हैं, नॉट कैसे यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब तो आपको पता है, डू और डज का हम कैसे यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन कैसे यूज करना है ना, ये पता है आपको। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या क्या वह खाना नहीं खाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या यूज कर रहे हैं, क्या वह खाना नहीं खाता है। तो हमने पहले सबसे पहले क्या लिया है, फॉर्मूला पे ध्यान दो बच्चों। फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला के बेस पे ही ये सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की। हमने जो पिछले वीडियो में देखना आप, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है उसमें, एफर्मेटिव कैसे है, ठीक है, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनते हैं, सकारात्मक सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये हम बता रहे हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्न क्वेश्चन पुटअप करना। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, क्या, या फिर ये हम क्या बताएंगे, वह है,
वह खाना नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है? खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? तो वह तो है सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ डू और डज, यहाँ डू और डज रहेगा क्या पे? वह है सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट ये वर्ब, ठीक है। सिंपल कैसे यूज करेंगे हम? डू डज कौन सा आएगा? डज, ओके। खाना खाता, खाता के ऊपर हम बेस करते हैं ही या सी है, तो खाता है तो लड़का होगा, क्या यूज करेंगे? ही, डज ही। वर्ब कौन सी है? खाता, क्या यूज करते हैं? ईट ईट ईटन, ईट एट ईटन, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, हमको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये फर्स्ट फॉर्म है यूज करनी है हमको। तो ही ईट, ही ईट, ही के बाद क्या आएगा? ईट तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मूला में क्या देखा है? नॉट, क्या है? ही डज ही नॉट, क्या आएगा? डज ही नॉट, डज ही नॉट ईट फूड, सिंपल है। डज ही, हमने ईट लगा दिया था, ईट नहीं आएगा। क्या होता है ज़्यादातर जब नया स्टूडेंट होता है, बच्चे जब सीख रहे होते हैं, तो ज़्यादातर क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में नॉट नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद में नॉट लगा देते हैं। ये गलती कर देते हैं ज़्यादातर। तो हमेशा याद कि इसी चीज़ को मैंने ध्यान में लाया कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, यही बताने के लिए कि ज़्यादातर क्या करते हैं, फॉर विदाउट फॉर्मूला की बेस पे गड़बड़ हो जाता है उनका। तो हमेशा यूज करते हैं डज ही नॉट ईट फूड, क्या यूज करते हैं? डज ही नॉट ईट फूड। ईट का क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट आई गया, ही सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो गया। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो क्या बनेगा इसका? क्या आप क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या है, हमने बताया था फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं डू यू, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके बच्चों। क्या क्या आया? डू क्या है? यू सब्जेक्ट, नॉट प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क की। जैसे वह कॉलेज क्यों नहीं जाता है, मैं कॉलेज क्यों नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ाई क्यों नहीं करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वाई, है ना, इसके डब्ल्यू एच आता है। इससे हम क्या क्या यूज करते हैं इसमें, इसमें एग्जाम्पल सुन लीजिए। इससे वाई प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो उसमें होता क्या है इसमें हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू एच की। इसमें क्या क्या आता है? व्हाट, वाई, वेयर, WHEI, वेयर, वैन, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या होता है? व्हाट, क्या, क्या, क्यों, कहाँ, कब। ओके, इनका यूज होता है। अब एग्जाम्पल में कैसे करेंगे हम? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मैं, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कॉलेज क्यों नहीं, मैं कॉलेज क्यों नहीं जाता हूँ। नहीं को भी हटा दे रहे हैं, नहीं यूज नहीं करना है। मैं कॉलेज क्यों जाता हूँ, मैं कॉलेज क्यों जाता हूँ, क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? मैं कॉलेज क्यों जाता हूँ। अभी नॉट का नहीं बता रहे हैं हम। मैं कॉलेज क्यों नहीं जाता हूँ, सिंपल है। पहले क्या आएगा? क्यों। क्यों आएगा? क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं? वाई। क्या लगाते हैं क्यों के लिए? वाई। बताया ना, वाई। वाई, वाई, वाई। अब क्या है? डू आएगा, डज आएगा। मैं है तो वाई डू, वाई डू क्या है? सब्जेक्ट। वाई डू आई, वाई डू आई गो टू कॉलेज। क्या कुछ क्या बना इसका? वाई, आपका वाई आ गया। ओके, डू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट, ओके, वर्ब, टू क्या है? टू आपका हो गया प्रीपोजिशन, कॉलेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं नहीं, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो। ओके, क्या है? आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो क्या आएगा? आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, वाई, वाई के आपके लिए क्या आएगा? आपके लिए यू। उससे पहले क्या आएगा? इंट्रोगेटिव है, जाता है, खेलते हैं, तो क्या आएगा? डू, वाई डू यू, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, है ना? कितना सिंपल है। वाई डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू सब्जेक्ट, यू क्या है? सेकंड पर्सन, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, अब मिलते हैं। इसमें नॉट का यूज बताएंगे, कैसे हम नॉट का यूज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन मार्क का है, क्वेश्चन में अगर हम नॉट का यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ में नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, डू डच सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होता है कि हम नॉट का यूज करना जानते हैं। हम क्या बताने जा रहे हैं? नॉट का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? वाई वॉट डू डज सब्जेक्ट, ठीक है। कैसे कहेंगे?
एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, वह खाना क्यों नहीं खाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें नॉट का यूज किए हैं। जब आपको क्वेश्चन मार्क में ये आने लगे क्या, क्यों, कब, ये अगर बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है वाक्य के, जैसे वह खाना क्यों नहीं खाता है, वह सोने क्यों नहीं जाता है। ठीक है, जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है वह खाना क्यों नहीं खाता है। खाता है तो मेल है, हम क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यों। क्यों कहाँ आएगा, वाई, वह है तो डज, वाई, वाई डज, वाई डज, सब्जेक्ट, वाई डज ही नॉट ईट फूड। क्या आया, वाई, जैसे मैंने बताया, डज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, नॉट ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना सिंपल है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, आप फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो, आप क्यों, वाई, आप आया है तो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो हम डू का यूज बताया है हमने, वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आप बताने जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को एफर्मेटिव से लेके इंट्रोगेटिव नेट तक लेके गए हैं ना, उसका विद एग्जाम्पल विद फॉर्मूला एक साथ कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जिससे कि बहुत ईजिली रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस खत्म हो गया है, उसका हम एफर्मेटिव से लेके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक आपको मर्ज करके दिखाएंगे कैसे वो बनता है। हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू।